चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं हिसार से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हुए हैं और योग दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले अपना संबोधन दे रहे थे और अभी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। 3, 4 वापस। पुनः हाथों को अपने कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर धीरे से अपने कंधों पर रखेंगे और कंधों की रोटेशन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज 1, 3 बारी अभ्यास, 2, 3, 4 वापस। कोहनी आगे टच करते हुए जाएं, प्रयास करें। 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ साइड से वापस। दोनों हाथों को अपने सामने ले लेंगे। अपने एक्सट्रीम राइट में पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, बिल्कुल पीछे, ताकि आपकी बंदूक दूसरे के सिर पर हो, ऐसा जैसे ऑन योर गन पॉइंट, और आपका बायां हाथ आपके दाएं शोल्डर के ऊपर, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, बहुत अच्छे, सीधा, बिल्कुल तना हुआ शरीर होल्ड करेंगे। वापस धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर, और ऐसे ही आप अपने बाईं ओर भी मुड़ जाएंगे, धीरे से, बहुत धीरे से। ये अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है, कटी चालन। कमर के लिए पांव में एक थोड़ा सा अंतर और बढ़ा लीजिए, सेंटर में आइए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। और अब हम घुटना चलन, दोनों हाथ सामने कर लेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए नीचे बैठेंगे। 1, घुटनों का व्यायाम, होल्ड करेंगे। 2, फिर वापस 1, होल्ड करेंगे। 2, ये अभ्यास को एक बार और करेंगे, क्योंकि आजकल घुटनों की बहुत समस्या। 1, दोनों हाथ सामने की ओर। हमारे सहायक आपको सहयोग करवा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। वापस दोनों हाथ समस्थिति में। ताड़ासन के लिए आइए, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, हाथों को क्लब करेंगे, हाथों को बाहर की ओर खोल देंगे, अपने सिर पर लेकर आएंगे। 1, अब 2 पर अपने पंजों के बल पे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए। 1, होल्ड करेंगे। 2, धीरे से सिर पर हाथ, और अपने अभ्यास को पुनः एक बार करने का प्रयास करेंगे। 1, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, खींचिए, शरीर को ऊपर तान दीजिए। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन, दोनों हाथ सिर पर, और आप अपने अभ्यास को विश्राम दे सकते हैं। और हमने आसनों के क्रम में पहला आसन किया, अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अभी पहला आसन किया, और एक आइकॉनिक पोज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी बहुत प्रचलित है जो पोज, वो है वृक्ष आसन। गुरु जंबेश्वर जी ने जो प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया, 377 लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी, एक पेड़ नहीं कटने दिया। आइए हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पेड़ लगाएं, मां के याद में पेड़ लगाएं। आइए अब हम उस पोज को करते हैं वृक्षासन के लिए। आप दाएं पांव को ऊपर उठा लेंगे, बाएं जंघा पर रखाएंगे, दोनों हाथों को साइड में धीरे से करते हुए आराम से ऊपर कर लेंगे, जितना सहज हो सके। बहुत सुंदर। गद्दे पर शायद नहीं हो पाएगा, साइड में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, गद्दे में कई बार समस्या रहती है जी। अपने पांव को होल्ड करिए, हाथ से धीरे से बैलेंस बनाइए। ये बैलेंसिंग पोज है, बहुत सुंदर। दोनों हाथ साइड में और नीचे। चलिए इस अभ्यास को दोनों हाथ सामने की ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर। 1, श्वास भरते हुए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। 2, धीरे से
अपने पांवों को टच करेंगे, पाद हस्तासन। पांवों को जितना सहजता से टच कर सकें, बहुत सुंदर। हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रख पाएं। दोनों हाथ फिर धीरे से सामने की ओर, 1 2, पीछे की ओर जाएंगे धीरे से, श्वास छोड़ते हुए 3, नीचे की ओर झुकेंगे 4, अपने पांव को टच करने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, दोनों हाथ फिर सामने की ओर और धीरे से कंधों के बराबर से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः अपने उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठे को पीछे की ओर कर लेंगे। अर्ध चक्रासन, हाफ सर्कल पोज कहते हैं इसको। श्वास भरेंगे, पांव में कम से कम 1 फीट का अंतर। सहज हो जाइए, बिल्कुल सरलता के साथ श्वास भरते हुए पीछे की ओर। हाफ सर्कल पोज, जितना पीछे झुक सकते हैं सहजता के साथ। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो ना करें इस अभ्यास को। बहुत सुंदर, होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आइए। दोनों हाथ साइड में से खोल देंगे त्रिकोण आसन के लिए, पांव में 2 फीट का अंतर। और आप हमारे जो योग शिक्षक हैं उनका वो ध्यान से देखिए। दाएं पांव को दाईं ओर, हल्का सा दाईं ओर मोड़ दीजिए और दोनों हाथ सीधे ही रखेंगे। और आइए अपने दाईं ओर झुक जाएंगे, पूरा झुक जाइए बिल्कुल सीधे। 6 जैसे बजते हैं सुई में, घड़ी में, वैसे ही हाथ तने हुए बिल्कुल सीधे। जितना नीचे आप झुक सकें सहजता के साथ, अपनी क्षमता का अतिक्रमण नहीं करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, आइए सेंटर में और ऐसे ही इस अभ्यास को बाईं ओर। ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज 10 वर्षों के बाद आज पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश आज इस योग के साथ, कोई ऑडिटोरियम के अंदर, कोई पार्कों के अंदर या अपने अपने विभागों के अंदर, हर व्यक्ति हर अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर, आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं योग के साथ वो जुड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि योग हम अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। कहा भी है करो योग और रहो निरोग, क्योंकि हमारी ये योग की पद्धति बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी इस योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। हमने देखा है जब कोरोना का वैश्विक संकट आया, जब हम देखते थे कि उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं थी, तो उस समय के अंदर जब तक वो वैक्सीन और दवाई हमारे पास नहीं आई, तब तक एक ही दवाई हमारे लिए काम कर रही थी। वो दवाई थी ये योग, हमारे लिए एक संबल बन करके खड़ा था और उस कोरोना जैसे संकट को भी दूर करने का काम इस योग ने हमारे जीवन के अंदर किया है। इसके लिए मैं आज आप सबको इस दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे ये खुशी भी है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबको लाइव आकर के अभी कुछ ही समय के अंदर पूरे देश में इस योग पद्धति के बारे में भी हम सबको बताने का काम करेंगे। और हम सब भी ये, क्योंकि आज योग दिवस है, हम ये आज इकट्ठे होकर के ये पूरा का पूरा विश्व इस योग को आज मना रहा है, एक पर्व के रूप में मना रहा है। परंतु आज जब योग दिवस आता है, जब ये दिवस भी आते हैं, तो हमें संकल्प लेने का ये अवसर है कि हम इस
जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, जो तेज गति से चलने वाली जिंदगी है, और उसमें जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। तो हमें ये संकल्प लेकर के आज के दिन आगे बढ़ना है कि हम अपने जीवन के अंदर इस योग को और गति से उतारने का हम काम करेंगे, और इस योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मैं ये मानता हूँ जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे विकास की गति बढ़ती है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता कहीं ना कहीं विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। तो हमें अपने इस योग को अपनाते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ करना है। जब हम देखते हैं काम करते करते जब इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर कहीं हमें महसूस होता है कि हमारा शरीर कहीं थोड़ा धीमा पड़ रहा है, तब हम योग को जब अपनाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। इस योग के माध्यम से हम और गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। योग हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारे जीवन का वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। मुझे आज खुशी है कि पिछले जब से 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमें मनाने का अवसर ये पूरे विश्व के अंदर दिया है, तो हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी पीछे विभिन्न स्थानों के ऊपर आज जो लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1121 ऐसे स्थान थे उनको चिन्हित किया, और चिन्हित करके उनमें व्यायामशालाएं खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 714 व्यायामशालाएं वो लोग उसके अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां पर बैठ करके हमारे योग साधक व्यायाम करते हैं, और मैं आप लोगों के बीच में इन व्यायामशालाओं को, क्योंकि हमारी सरकार का ये ध्येय है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम योग को एक एक गांव के अंदर पहुंचाने का लगातार निरंतर काम जारी रखेंगे। और मैं आज इस अवसर के ऊपर 100 स्थानों को और चिन्हित करते हुए आने वाले 60 दिनों के अंदर हमारी सरकार 100 स्थानों पर और व्यायामशालाएं खोलने का काम इन 60 दिनों के अंदर करेंगे। इन व्यायामशालाओं के अंदर हमारे योग साधक लगभग 870 ऐसे आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति हमने इन व्यायामशालाओं के अंदर की है, जो गांव के अंदर या वार्ड के अंदर जो हमारे योग सहायक हैं वो लोगों को, आम जन को इस योग से जोड़ने का काम करते हैं। और वो इस योग के साथ जोड़ते जोड़ते सुबह वो 5 बजे 4 बजे उठ करके लगातार लोगों को ये योग के साथ जोड़ते हुए, और फिर उसके बाद वो जो हमारे आयुष डिस्पेंसरी है उसके अंदर भी जा करके काम करते थे। वो लगातार सुबह से जब उठ करके चलते थे वो शाम के लगभग 13 घंटे तक काम करते रहते थे। परंतु अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे योग सहायक हैं वो सुबह 3 घंटे योग को कराएंगे, और उसके बाद वो व्यायामशालाओं में लोगों को योग सिखाने के काम करने के बाद फिर डिस्पेंसरी में जा करके 4 बजे तक वो मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का उसका कार्य करेंगे। 4 बजे तक वो हमारे जो डिस्पेंसरी में पेशेंट आते हैं उनके लिए वो वहां पर सिखाने का काम करेंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे योग सहायक हैं उनको हम डाइटिशियन का प्रशिक्षण दे करके इसका उपयोग भी हमारी जो डिस्पेंसरीज है, जो हमारे पेशेंट हैं उनको भी
ये बताने का काम करेंगे, और जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति रहे, और जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ हरियाणा वो बनेगा और विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हमने एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना भी है और स्वस्थ करना भी है। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम ये योगशालाओं को निरंतर आगे खोलते हुए लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर, आज इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पूरे पांव को खोल दीजिए पीछे की ओर, बहुत सहजता के साथ। ये विश्राम आसन है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास धीरे से छोड़ेंगे। आइए अपने पांवों को पीछे मिला लीजिए भुजंगासन के लिए। पांव मिले हुए, कोबरा पोज कहते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर, कंधों के बराबर अपना हाथ करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने हाथों को कंधों के साथ में लेकर जाएंगे और कंधों की ओर जी लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस पुनः मकरासन में। हर आसन के बाद विश्राम आसन करना है। आइए मकरासन की स्थिति में पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, सामने दोनों हाथ सामने की ओर, आपका माथा कलाई के ऊपर, माथा कलाई के ऊपर। बहुत सुंदर। भुजंगासन किया अभी हमने। ये जो लोग बैठे हैं, जो लोग कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए, बाकी लोग उठकर साइड में बैठ जाइए बेटा। ये जो बैठे हैं लोग उठ जाइए, बीच में से साइड में खड़े हो जाइए। चलिए आइए, दोनों पांव फिर मिल जाएंगे पीछे से। हम योग में यदि फॉरवर्ड बेंडिंग करवाते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी अवश्य करवाते हैं। मैंने पहले कहा योग बैलेंस का नाम है। आइए दोनों अपने हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाएंगे, जंघाओं को थोड़ा सा सहारा देंगे, नीचे से हथेलियां जंघाओं को सहारा देंगी। हाथ का सहारा लीजिए, अपनी जंघाओं को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, गर्दन नीचे ही रहेगी। शलभासन। 1, दोनों पांवों को पीछे से ऊपर उठा दीजिए, होल्ड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। आइए दोनों हाथ जंघाओं से फिर मकर आसन की स्थिति। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने विजालता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब आत्माओं में उस परमात्मा का दर्शन करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वह परमात्मा कहता है कि सबके भीतर मुझे देखो, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ये भाव रखते हुए आइए बाईं करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। बाईं करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल लेटेंगे
और शवासन की स्थिति। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथों को खोल दीजिए, शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, लंबा गहरा श्वास, श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। लेटने वाले अभ्यास के क्रम में आइए। अब हम, सरकार ने बहुत से पुल बनाए हैं और उसमें तो आदरणीय गडकरी जी ने विकास की नई गंगा बहा दी है, परंतु हम अपने शरीर को क्या पुल बना सकते हैं? आइए अभ्यास करते हैं। सेतु बंद आसन। आपके बीच में से कोई नीचे से व्यक्ति निकल जाए, ऐसा करना है। आइए घुटनों को फोल्ड कर लेंगे और अपने टखनों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और बीच में से ऊपर उठा दें अपनी कमर को, जितना आप उठा सकते हैं। 1, होल्ड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस धीरे से पांव सीधे, पुनः शवासन के लिए। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां आकाश की ओर। हर आसन के बाद विश्राम आसन। योग में आप थकते नहीं हैं। योग आपको ऊर्जा से भरता है। आइए अपने दोनों पांवों को एक साथ मिला लेंगे। हाथों को शरीर के पास, हथेलियां धरती की ओर मोड़ लीजिए। धरती का सहारा लेते हुए अपने पांवों को 30 डिग्री पर उठाएंगे। पांवों को इकट्ठा करिए 30 डिग्री, केवल 30। दोनों पांव एक साथ उठाते हुए, दोनों पांव एक साथ। उत्तान पाद आसन, केवल 30 डिग्री। बस, बहुत सुंदर कर रहे हैं भाई। हमारे फोटोग्राफर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की साइड से फोटो लीजिए, साइड से, वहां से लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से वापस। अभी हमने 30 डिग्री पर गए थे, अब हम 3 स्टेप में 90 डिग्री पर जाएंगे। 30, 60 और 90। श्वास भरते हुए 1, 30, 2, 60, 3, 90। होल्ड करेंगे। अर्ध हलासन। मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार यह कार्यक्रम था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन